नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कंप्लीट एग्जाम स्टडी में। तो जैसा कि आपको पता है कि 2019 के PYQ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद 18 की भी करेंगे। इन्हीं के जैसे ही सेम टू सेम सवाल आएंगे यूपी पुलिस में, तो इनको आप अगर कर लेंगे तो आज के ये सवाल मैं कराऊंगा, सेम टू सेम वही सवाल आएंगे, बस उनका थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाएगा, बस संख्याएं चेंज हो जाएंगी, लेकिन सेम टू सेम सवाल आएंगे। तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार यही सवाल आते हैं, इसीलिए आज के सवाल आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझने हैं और करने हैं। केवल संख्याएं चेंज होंगी लेकिन सवाल यही आएंगे जो मैं बताने जा रहा हूं, और आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये पहले नंबर पे आया है तो वहां पे लास्ट में आया है, तो आपको ढूंढ ढूंढ के पहले नंबर यही सवाल करने हैं जो आज की क्लास में मैं करवाने जा रहा हूँ। इसीलिए देखिए, आप पहला सवाल, ये सवाल जो पहला है ये हमेशा आता है और इस बार भी यही सवाल आएगा, और इसमें यही पूछा जाएगा जो इसमें पूछा है, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य और लाभ दे देगा, आपको छूट दे देगा। छूट हमेशा अंकित मूल्य पे होती है, और जो लाभ और हानि होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। क्रय मूल्य को ही लागत मूल्य कहते हैं। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो अंकित मूल्य पे छूट हमेशा, अगर छूट की बात, अगर जैसे इस क्वेश्चन में छूट दे दी, तो छूट हमेशा किस पे निकालेंगे हम? अंकित मूल्य पे। और लागत दे दी, अब लाभ या हानि दे दी उसमें सवाल में, जैसे इसमें लाभ दिया है तो लाभ या हानि किस पे गणना होगी? हमेशा क्रय मूल्य पे, जिसे लागत मूल्य भी कहते हैं। तो इस सवाल को देखिए, इसमें क्या दिया है आप पढ़ सकते हैं कि एक वस्तु 2500 रुपए में खरीदी गई। तो 2500 रुपए में खरीदी गई तो वो क्या है? उसका क्रय मूल्य। दुकानदार इसकी अंकित मूल्य कीमत पर 12% छूट की अनुमति देता है। तो अंकित मूल्य पे तो छूट दे रहा है, तो सीधी सीधी बात होगी। अंकित मूल्य मतलब जो उसका MRP है वो। लागत मूल्य से ये हमेशा ज्यादा रखा जाता है, तभी छूट देने के बाद भी लाभ होता है इस पे। और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। देखिए, 12% की छूट दे रहा है और 10% का लाभ प्राप्त कर रहा है। वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात कीजिए, मतलब अंकित मूल्य पूछ रहा है, मतलब MRP पूछ रहा है कि कितनी रखी कि छूट देने के बाद भी उसको लाभ हो गया 10% का। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जैसे MRP है, हमने MRP डाल दिया, तो MRP पे क्या दी हमने? छूट। तो जितनी छूट देंगे उतना ही तो लाभ हो रहा है इस पे। मान लीजिए हमने 50 रुपए कम करे तो हम कह रहे हैं 60 रुपए का फायदा हो गया। अगर हम 30 रुपए छूट देते तो फायदा कितना? 20 रुपए और बढ़ जाता, 70 रुपए का फायदा हो जाता। तो जितनी छूट होगी उसी हिसाब में क्या होगा? लाभ होगा। तो जैसे छूट किस पे निकालेंगे हम? अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य इसमें कितना है? अंकित मूल्य दिया ही नहीं है, वो हमने मान लिया x, क्योंकि वही पूछ रहा है। तो इस पे कितनी छूट दी है? 12% की छूट दी है, तो 100 में से 12 घटा देंगे, 88% निकालेंगे। अब 88% जब यहां से हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। तो ये छूट कितने के बराबर होगी? लाभ के। लाभ किस पे निकालेंगे? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है? 2500 रुपए। तो लाभ कितना हो रहा है उसको? 10% का लाभ, तो 110। जितना लाभ होगा वो 100 में जोड़ देंगे, तो ये लाभ हो गया। हानि होती 10% की तो 90 हो जाती, 100 में से घटा देती। तो 2500 का 110% निकालना है हमें। 110% का मतलब क्या? जब परसेंटेज यहां से हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाते हैं। अब इसको हमें केवल हल करना है और x का मान निकालना है। यही क्या है आपका? अंकित मूल्य। तो देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो इधर कट गए सीधे सीधे, और इन सबको उधर ले जाएंगे तो x बराबर कितना हो गया? देखिए, 25 इंटू 110 बटे 88 इंटू 100 और आ गया इधर। अब x का मान हम निकालेंगे। देखिए, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, ठीक है। अब इसको जब हम हल करेंगे, अभी ये किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 4 से काट दें, 4 दूनी 8, और ये कट गया 4 से 25 बार। 2 से ये 10 कट गया 5 बार। अब इनका गुणा करेंगे तो ये आ गया 625 इंटू 5। तो जब इसका गुणा करेंगे तो 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 बचा, 5 6 30 और 1 31। इतने आ गए आपके रुपए। मतलब
अंकित मूल्य कितना कर दिया, 3125 रुपए। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो ये सवाल आपकी अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। सेम टू सेम यही सवाल आएगा, अंकित मूल्य पूछ लेगा तो अंकित मूल्य जितने पे हम छूट देंगे उतना ही लाभ होगा हमेशा। और जब लाभ बराबर होगा तो इन दोनों को हम बराबर रख सकते हैं, अंकित मूल्य इंटू छूट और क्रय मूल्य इंटू लाभ परसेंट। तो इस तरह ये सवाल हो गया। अगला सवाल देखिए आप। अगला सवाल फिर वही आ गया जो उस दिन आया था पिछली क्लास में, कि इसमें क्या है कि साधारण ब्याज बराबर पीआरटी बटे 100। ये सूत्र आपको याद रखना है, प्राइमरी टीचर। देखिए साधारण ब्याज बराबर पीआरटी बटे 100, इनमें दो चीज दे दी जाएंगी, एक चीज पूछ लेगा आपको, वही इस सवाल में हुआ है। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा घुमा देता है कि कितने वर्ष में 1500 रुपए दुगने हो जाएंगे। वर्ष पूछ रहा है, दर दे दी है इसने, और जो मूलधन है वो भी इसने दे दिया, कितने, 1500 रुपए। मूलधन नहीं दिया इसने, 1500 रुपए दुगने हो जाएंगे। 1500 रुपए क्या है, मूलधन, दुगने हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3000 रुपए। तो ये दुगने हो रहे हैं, इसका मतलब ब्याज कितनी मिल रही है इस पे, 1500, तभी तो दुगने हो रहे हैं। जितने भी रुपए अब इसमें ऐड होंगे वो क्या है, ब्याज, साधारण ब्याज। तो 1500 रुपए क्या हो गए, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब मूलधन कितना था, 1500 रुपए। अब इसी में हर चीज रख दो, साधारण ब्याज 1500 हो गई, 1500 बराबर मूलधन 1500 इंटू दर क्या है 4, समय पूछ रहा है, बटे 100। इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए 1500 से 1500 पूरे पूरे कट गए। ठीक है, अब ये टी इधर रह जाएगा, तो 100 बटे 4 हो गए बराबर 25। 25%, 25 ईयर है, ये साल है। तो 25 साल में ये जो मूलधन था 1500, ये दुगना हो जाएगा। तो इससे हमने जितने भी वर्ष, जितने भी 3000 से वो हुए, 1500 से 3000 दुगने हुए, तो वो दुगने क्या है, वो साधारण ब्याज है। तो इसमें साधारण ब्याज सीधे सीधे ना देके ऐसे दे दिया कि दुगने हो गए, दुगने हो गए। अब मूलधन को छोड़ के जितने भी पैसे बढ़ रहे हैं वो क्या है, वो साधारण ब्याज है। तो इस तरह सिंपल साधारण ब्याज निकालेंगे और इसमें जो भी दिया वो रख के समय निकाल लिया हमने। अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, अनुपात वाला। अनुपात वाला बहुत सिंपल सवाल है, मैंने बता दिया, एक ही तरह से होंगे, वो तरीका आपको बता चुका हूं। फिर देखिए, ए बी और सी के बीच 1152 का नुकसान 7:8:9 के तहत अनुपात में विभाजित होना है, ए का हिस्सा बताइए। देखिए सीधे सीधे जो दिया है वो आप लिख लीजिए। अनुपात क्या, ये क्या है, नुकसान। ठीक है, नुकसान कितना कितना है अनुपात में, 7, 8, 9। ठीक है, अब कितना टोटल नुकसान कितना है, 1152 तीनों का। तो टोटल नुकसान 1152 है, और ऐसे अनुपात में इनको जोड़ेंगे तो टोटल कितना हुआ, ये 7 दूनी 14 और 1 15, 15 और 9 कितने हो गए, 24। तो 24 बराबर 1152, तो 1 बराबर 1152 बटे 24। इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो 6 से काट सकते हैं, 6 से कट जाएगा। ये संख्या ऐसी ही आएंगी जो कट जाएं, तो 6 चौक 24 और 6 कम 6, 5 बचे, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 निम 54, 1 बच गया, 6 दूनी 12, ये 4 से कट जाएगा। 4 चौक 16, 2 बचे, नहीं 3 बचे, 4 अट्ठे 32, 48 आ गया, 1 बराबर 48। तो इसमें क्या पूछ रहा है, ए का हिस्सा, तो 7 इंटू 48 हो जाएगा। ए का हिस्सा कितना, 7, तो 48 का गुणा इसमें हो जाएगा, 7 8 56, 5 बते, 7 चौक 28 और 5 33। तो ए का हिस्सा कितना है, 336। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। इसी तरह बी का हिस्सा भी पूछ सकता है, तो सीधे 8 में गुणा कर देंगे। सी का पूछे तो 9 में, बी और सी का दोनों का हिस्सा पूछे तो 8 और 9 दोनों जोड़ के 17 का गुणा कर देंगे 48 में। एक निकलने के बाद कुछ भी पूछ ले सब निकाल सकते हैं हम, बस यही निकालना जरूरी है
ये कैसे निकलेगा? जो उसने दिया है कि टोटल नुकसान उसका 1152 है और अनुपात को जोड़ लेंगे। अनुपात क्या है इसका? टोटल नुकसान अनुपात में है ये है रुपए में, तो अनुपात को बराबर रख देंगे रुपए के। एक का मान निकाल लेंगे। एक का मान निकालने के बाद कुछ भी कर सकते हैं, तीनों का हिस्सा निकाल सकते हैं, ए का निकाल सकते हैं, तीनों ए और बी का जोड़ के दोनों का हिस्सा निकाल सकते हैं बस। अब देखिए अगला सवाल, यही सवाल आएंगे सेम टू सेम, इसीलिए मैं कहता हूं सॉल्व पेपर कर लीजिए अच्छी तरह, एक बार नहीं 4 बार, बीच बीच में मैं कराता रहूंगा। देखिए, एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः 2000, 2500, 3250 और 4250 की बिक्री होती है। 3500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में कितनी बिक्री होनी चाहिए? अब 3500 की क्या है? औसत बिक्री। औसत क्या होता है? जितनी भी संख्याएं होती हैं उनका एक चीज होती है औसत, मतलब कि 3500 सबको बांट दी जाए। अब कितनी, एक पंसारी 4 महीने में बिक्री हो रही है लेकिन 5 महीने का औसत है ये, तो 5 महीने का अगर औसत है तो 5 महीने का योग निकाल लेंगे हम कि टोटल कितनी है। तो 5 महीने का योग कितना हो गया? देखिए 35 का गुणा 5 में करेंगे तो आ गया इतना, 5 25, 5 15, 17, तो 17,500। 5 महीने में टोटल उसकी बिक्री का जो रुपया है वो 17,500 है। अब 4 महीने का तो दे दिया, 5वें महीने का पूछ रहा है, तो चारों महीने का योग करके इसमें से घटा देंगे तो 5वें महीने का निकल आएगा। तो 4 महीने का कितना है? देखिए 2000 प्लस 2500 प्लस 3250 प्लस 4250, 5वें महीने का मान लिया x है। टोटल 5वें महीने का कितना आ गया? टोटल 17,50। ठीक है, अब इसमें से घटा x का मान निकालेंगे कैसे? इन सबको जोड़ के उसमें से घटा दो, तो ये कितने आ गए? देखिए 4,500 और ये 4200 और ये इन सबको जोड़ लीजिए। देखिए ये तो हो गए 4,500, तो 4,500, 3250, 4250, तो देखिए सीधे सीधे 10, 1, तो ये कितने हो गए? 10, हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 9 और 3 12, तो 12,000 उसमें से घटा देंगे तो x बराबर कितना बचा? 12,000 जाएंगे इसमें से तो 5500, सीधे सीधे मैंने घटा दिए 12,000, तो x बराबर 5500। मतलब इसमें जो ऑप्शन कौन सा है आपका? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 5 महीने उसको कितनी बिक्री होगी? 5500 की। तो आप समझ गए होंगे औसत का सूत्र क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। औसत बराबर कुल जो भी वो होगा नंबर दिया होगा, कुल मान बटे संख्या, तो जितने भी मान होंगे जैसे ये है, ये कुल हो गए, अब बटे संख्या, इसका बटे कर देंगे तो वो आ जाएगा औसत। जैसे ये 5 मान अलग अलग हैं, इनको जोड़ लेंगे, बटे संख्या 5, 5 का भाग कर देंगे। अब कुल मान ये है, अब इसमें 5 का जब हम भाग करेंगे तो कितना आया? ये आ गया 3500, तो इसका औसत कितना आ गया? 3500 जो कि दिया गया था। और कुल मान निकालना है तो इसमें 5 संख्या का गुणा कर दो जो 5 है, तो ये औसत आपको ध्यान रखना है। कुल योग बटे कुल मान की जगह इसमें कुल योग लिख लीजिए, कुल योग बटे संख्या, कितनी संख्या है उनका। देखिए अगला सवाल, ये देखिए ये सवाल, ये जो मेंसुरेशन के सवाल हैं, गोला, शंकु, ये इन सभी के आपको आयतन और क्षेत्रफल इन सब के सूत्र याद करने हैं अच्छी तरह। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। शंकु का व्यास ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा गोला तो ऐसा ही होता है, शंकु होता है ऐसा। ठीक है, अब इस गोले को पिघला के शंकु बना रहे हैं, तो क्या इनमें ऐसी कौन सी चीज है जो चेंज नहीं होगी? कि पूरा का पूरा गोला पिघला दिया, उससे क्या बना दिया? शंकु, तो इसका आयतन कभी चेंज नहीं होगा। तो आयतन को हम क्या कर देंगे? बराबर रख देंगे आयतन।
आयतन दोनों के क्या रहेंगे, समान। तो आयतन जब समान है तो आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला कितना होता है, 4/3। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यू। और शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें ऊंचाई होती है। अब इसमें क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला, गोले की त्रिज्या दी है तो वो इसमें रख देंगे। तो कितनी हो जाएगी, 4/3 पाई 10⁻³ बराबर 1/3 पाई, शंकु की क्या दी है, ऊंचाई, तो ऊंचाई की जगह रख देंगे। तो आर स्क्वायर बराबर इंटू 10। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें पाई/3 तो कट गया। अब क्या बचा, यहाँ क्या 3 10 है, तो ये 4 × 10 × 10 × 10 और इधर से ये वाला 10 आ गया बटे में बराबर आर स्क्वायर बचा। 1 10 से ये कट गया तो ये कितना बचा, आर स्क्वायर। जब इस पे अंडर रूट करेंगे तो ये देखिए 2 का जोड़ा है, यहाँ 2 आ जाएगा आंसर, इंटू 10। 2 10 में से 1 10 बचेगा क्योंकि इसका हो गया रूट। तो आर बराबर कितना होगा, 10 दूनी 20। 20 आ गई इसकी त्रिज्या। अब क्या पूछा है इसमें, शंकु का व्यास। व्यास कितना होता है हमेशा, 2r, त्रिज्या का दुगना, तो 2 × 20 बराबर 40 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसका आंसर, आंसर हो गया इसका सी। तो इसमें क्या करना था कि बस आयतन बराबर रखने थे और इनके आपको क्या याद होने चाहिए, फॉर्मूले। तो शंकु, गोला और बेलन, इन सब के आपको फॉर्मूले याद करने, क्षेत्रफल और आयतन के। बाकी के सारे सवाल अपने आप हो जाएंगे। तो देखिए अगला सवाल, इस सवाल को पढ़िए आप। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है। तो देखिए कौन से 2 पूर्णांकों का योग है, 8 + 8 जिसका गुणनफल 64 है। तो सीधे सीधे हमने ऐसे अंदाज लगा लिया कि जिन 2 पूर्णांकों का योग हो गया 16। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन है, ऑप्शन से कर रहे हैं हम ये कि 2 पूर्णांकों का योग तो योग है और उनका गुणनफल। ऐसा कौन से पूर्णांक हैं कि जिनका योग तो जिनका गुणनफल 64 है और योग कितना है उनका, 16। तो ऐसे इसमें क्या पूछा, न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है, योग पूछ रहा है और गुणनफल कितना है। ऐसी चीज चाहिए हमको कि गुणनफल तो 64 हो और योग कितना होगा उनका, तो योग हो गया उनका 16। और बाकी की कोई भी ऐसी संख्या नहीं है कि जिनका योग मतलब 16 हो जाए और गुणनफल 64 हो जाए। केवल 8 ही ऐसी है कि जिसका गुणनफल अगर 64 कर दिया जाए तो योग अपने आप 64 हो जाए, मतलब 16 हो जाएगा। और 16 ऑप्शन में है, बाकी कोई ऑप्शन मैच नहीं खा रहा। तो इस तरह ये हो गया। अब देखिए अगला सवाल, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। अब 1200 को पूर्ण वर्ग बनाना है तो हमें इसको खोलना पड़ेगा पहले। तो ये कितना होगा, 12 × 100। तो इसको जब, अब कितना, ये किसका गुणा है, 4 × 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्या है, 10 × 10। तो देखिए ये भी पूर्ण वर्ग है और 4 तो है ही है, मतलब 2 × 2 है ये। अब किसकी जरूरत है, हमें 3 की और जरूरत है। अगर 3 और मिल जाए हमें ये वाला तो देखिए ये पूरा पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ये सब के सब बाहर निकल आएंगे। तो किससे गुणा करना चाहिए इसको हमें, 3 से। तो आंसर क्या हो गया, 3। तो इसमें हमें अलग अलग करके ऐसे करना है, सीधे सीधे 100, ये 100 थे, इसको अलग कर लिया, 12 का हमने कर लिया 4 × 12 और 4 तो पूर्ण वर्ग है ही, 2 का 3 को बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 का गुणा ही तो करेंगे, इसीलिए 3 आंसर आ गया। तो इस तरह ये सवाल हो गया। अब देखिए अगला सवाल, ये दिया है, इसका मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, हमें पीछे से मान ज्ञात करते आना है। जैसे 3 + √27 +
√73 प्लस √64 ये है। तो सबसे पहले 64 का निकालेंगे तो इसका कितना आएगा 8, 8 में 73 जोड़ देंगे तो कितना आ गया 81। अब 81 का निकालेंगे तो कितना आया 9, तो 27 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 36। 36 का कितना होता है 4, नहीं 36 का होता है 6, तो 3 प्लस 6 ये आ गया। अब 3 और 6 कितने हो गए 9, 9 का कितना आ गया 3, तो ये हो गया इसका आंसर 3। कौन सा है सी। इस तरह करने जैसे ये 64 का ये सब अपने आप निकलते चले आएंगे, आपको बस इन सब का वर्ग याद होना चाहिए और जोड़ते चले जाइए और फिर उसका करिए। सिंपल सवाल है ये सिंप्लीफिकेशन का। अब देखिए अगला सवाल कि 4:9 अनुपात वाला आ गया, तो अनुपात में क्या है ए और बी की बात है, तो ए और बी लिख लिया। तो 4:9 में ए और बी के बीच 39 कैंडियां बांटी गई। बी को ए से कितनी अधिक कैंडी मिलती हैं, तो दोनों को कितनी बांटी गई 39, तो दोनों का योग कितना है 13 और वैसे कितना है 39, तो एक का मान निकाल लेंगे 13 या 39, एक का मान आ गया 3। तो क्या पूछा बी को ए से कितनी अधिक बांटी गई, तो इधर कितनी अधिक है 5, तो 5 × 3 कर देंगे तो बराबर 15 कैंडी, 15 कैंडी अधिक बांटी गई। तो इसका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। देखिए अगला सवाल, कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपए में खरीदा गया, सिलाई शुल्क 40 रुपए दिए गए और लाभ 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो जो इसमें सिलाई शुल्क दिया है वो भी इसमें जुड़ जाएगा, 600 प्लस 40 बराबर 640, ये हो गया लागत मूल्य। अब लाभ जो भी निकालेंगे हम वो किस पे निकालेंगे, लागत मूल्य पे, इतना ही। तो लाभ कितना है 12.5%, तो लाभ कितना हो जाएगा इसमें 112, मतलब 12.5 100 में जोड़ देंगे क्योंकि लाभ है इसीलिए 100 में जोड़ा जाएगा। तो 112.5%, परसेंट को जब हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखिए दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक 0 से ये 0 कट गया। अब इसमें क्या करेंगे 25 का भाग, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 12 बचे, 25 पंजे 125, 4 से ये गया कितनी बार 16 बार, तो 16 × 45 बराबर कितना आ गया, देखिए 16 पंजे 80 के 0, 8 बचे, 16 चौका 64 और 8 72, तो ये इतने रुपए, मतलब जो लाभ होगा तो कितने रुपए का लाभ होगा 720 रुपए का। इसमें कौन सा आंसर डी, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार ये आपके सारे सवाल हो गए। इन सवालों को आप अच्छी तरह दोबारा करिए और इसी प्रकार और भी इम्पोर्टेंट सवाल होंगे वो मैं आपको कराऊंगा, और बाकी इन सभी की क्लास डिटेल में जल्दी ही आएगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।